इलीगल काम चल रहा है, 24 घंटे में तोडने के ऑर्डर भी निकालने के बाद में टाल मटोल चल रही है। नोटीस 28/5/2025 ला काढली आणि 478 ची नोटीस जी काय कन्स्ट्रक्शन इनलिगल आहे, अवैधरित्या महानगरपालिकेने मान्य केलं, त्या महानगरपालिकेने 478 ची नोटीस लावली। बाजार समितीला 24 तासाची मुदत 6/6/2025 रोजी 24 तासाची मुदत का मसला अगर आया तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका और मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है, सचिव है, वो लोग जो है तो इसके जिम्मेदार रहेंगे। आपने सुना होगा राकेश भाई के थ्रू के किस तरह मोंडे के अंदर जो है तो इलीगल एक्टिविटीज के साथ साथ दादागिरी भी चल रही है। और ये दादागिरी इसलिए चल रही है कि कुछ राजकीय पुढ़ारियों का जो है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व है और वहाँ के जो भी चुनकर आई हुई बॉडी है या गवर्नमेंट से लाके भी जो बिठाया हुआ सचिव है, वो लोग सारे के सारे जो है तो आज ये व्यापारी से बढ़कर व्यापारी बन के बैठे हैं वहाँ पर। आपने सुना और कि किस तरह ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में इन्होंने ये जाकर अपनी जायज़ मांग को रखा कोर्ट के सामने कि भाई ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो दुकानें हमने खरीदे हैं, एक तो इलीगल जो है तो एक्टिविटीज़ हो रही है, स्ट्रक्चरल ऑडिट जो एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से होना चाहिए, इन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी से करवाकर उसको ऐसा बताया कि बिल्कुल ये गिरने वाला है भी, तो इसके जिम्मेदार जो है तो मार्केट कमेटी इसलिए है कि आज बन के 20-22 साल हो रहे और इतने जल्दी ये जो है तो स्ट्रक्चर कैसा गिरता है। दूसरी बात, जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जातिवाद तेड़ निर्माण कर रहे हैं, आप जातीय तेड़ निर्माण कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा पठारे साहब से ख़ास तौर पे कि ये जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर कुछ हिंदू और मुसलमान का लग रहा है क्या? आपकी जहनियत के अंदर जो है तो आपकी फितरत के अंदर जो है तो हमेशा हर जगह किस तरह हिंदू मुसलमान करना और माहौल ख़राब करना ये आप लोगों को आता है। हम लोगों को तो ये आता है जहाँ पे भी जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी हम जाके उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। हमने महानगर पालिका के अंदर इन जो 5 नंबर का इनका वो है शेड है, उसके बाजू में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महानगर पालिका ने सबसे पहले तो आरिफ हुसैनी साहब, हम लोग, असरार भाई, फेरोज़ भाई, हम लोगों ने जाकर महानगर पालिका से कैसर शाह जाकर ये सवाल किया कि भाई आपने इसको जो है तो ये जो इतना बड़ा यहाँ पर 25, 30, 40 दुकानें जो बन रही है और एक एक दुकान ये कम से कम 1-1 करोड़ रुपए में बेचने के चक्कर में, और बता रहे हैं कि हम शेतकरियों के बच्चों के लिए जो है तो वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा कर रहे हैं। गलत बात है ये शेतकरियों के नाम के ऊपर जो है तो पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं। जैसा भाई ने बताया कि शेतकरियों के बच्चों के लिए अगर वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होगी तो हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मोंडे में इतनी सारी जगह है और आज जो शेतकरी भवन बनाया है उसकी अवस्था आप जाकर देखिए, वो खाली पड़ा है। वो वहाँ पर किराए से देकर जो है तो उसके अंदर माल भर भर के रख रहे, गोडाउन बना दिए, वो शेतकरियों के लिए इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। शेतकरी आज हिंदुस्तान के कोने कोने से औरंगाबाद की इस मंडी के अंदर आता है, वहाँ पर एक तो खड़े करने के लिए, ट्रक्स खड़े करने के लिए जगह नहीं है, दूसरे उनके आराम करने के लिए तो शेतकरी भवन जो बनाया है तो यही कमेटी वालों ने जो तो उसको लीज पे, किराए पे देके उससे इलीगल पैसे कमा रहे। दूसरी बात, जितने गाड़ियाँ आती है तो वहाँ पर उनको पावती न देते हुए ये लोग रोजाना की वसूली तकरीबन 1 लाख रुपए रोज की जो है तो ये वसूली करते हैं, इलीगल जो तरीके से करते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। हमने महानगर पालिका से जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में इन्होंने इसकी परमिशन नहीं मांगी। उसके बाद फिर हमने हमारी पूरी टीम जो है, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी पूरी टीम का, असरार भाई है, खैसर भाई है, उमर भाई है और साथ में फेरोज़ खान साहब जो अपोजिशन लीडर, और आरिफ हुसैनी साहब, हमारे शारिफ नकबंदी साहब की भी हमारे को सरपरस्ती थी और सबसे असल बात हमारे इम्तियाज़ अली साहब की सरपरस्ती में सारा काम चल रहा है। तो हमने महानगर पालिका से उनको जो 2 नोटिस निकलती है, तो दोनों भी नोटिस निकालने के बाद में आज भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपके माध्यम से महानगर पालिका को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका पीरियड ख़त्म हुआ, आपने जो 24 घंटे का जो दिए थे, हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे महानगर के अधिकारी जो है तो इनसे ले दे के साठ गांठ कर रहे हैं। इनको एक मौका दिया जा रहा है कि या तो इसको लीगल करके देंगे हम इलीगल काम को, और या तो फिर आप लोग जो है तो कोर्ट से कुछ तो भी अपने आप को बचा कर लेकर आ जाओ, लेकिन कार्रवाई करने के लिए जो है तो ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं पर आप देखो बीड़ बाईपास के ऊपर जिन लोगों की अपनी ज़मीनें, जिनके पास अपने PR कार्ड, रजिस्ट्री, सारी चीज़ें, वहाँ पर आप जाकर पूरी के पूरी कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर औरंगाबाद में एक माहौल चल रहा है। यहाँ के जो पॉलिटिकल
जो आज चुनकर आए हुए हैं, चाहे पालक मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, ये लोग जो है तो प्रशासन के ऊपर एक दबाव बना के रखे हुए हैं। आज उनको मुआवजा नहीं दिया गया बीड़ बाईपास के किसी भी लोगों को, लेकिन उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को तोड़ के तहस नहस कर दिया गया। यहाँ पर ये इलीगल पूरा का पूरा बांधकाम चल रहा है। महानगर पालिका ने खुद लिख कर दिए कि जो है तो हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनको हमने परमिशन दिए नहीं है, ये इलीगल काम चल रहा है। 24 घंटे में तोड़ने के ऑर्डर भी निकालने के बाद में टाल मटोल चल रही है। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे महानगर पालिका को, बहुत हो गया अब आपका। आप लोग जो है तो अभी भी होश में आ जाइए। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है तो किसी पॉलिटिकल पंडितों का आपके ऊपर सर के ऊपर हाथ है, तो देखिए जनता से बढ़कर कोई भी नहीं होता है। यही जनता कल सड़कों पे उतरेगी। हम महानगर पालिका के सामने जो है तो आंदोलन करेंगे कि आप क्या बोले, कल 3 बजे जो है तो हमारा पूरा मार्केट कमेटी के जितने व्यापारी है, क्योंकि गुंडागर्दी की हद इस हद तक बढ़ गई है कि पूरे के पूरे दुकानों वालों को नोटिस देकर ये बताया गया है कि आप जो है तो कोर्ट से जो है तो अपना केस भी वापस लो, महानगर पालिका के अंदर जो जो आपने हमारी खिलाफ में कंप्लेंट की है वो वापस लो। वहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है जो कि सर्वे नंबर 10 के ऊपर आती है, और उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो है तो कार्रवाई की जाए। उन बेवकूफ़ों को मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो है तो कोर्ट का स्टेटस को है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसके तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने उसको रोका हुआ है। तो ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे कोर्ट ने रोका है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जहाँ कोर्ट ऑर्डर दे रहा है या महानगर पालिका ऑर्डर दे रही है वहाँ कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम सबको खरीदने की ताकत रखते हैं। तो मैं यहाँ के प्रशासक साहब जी श्रीकांत साहब से आपके थ्रू बहुत नम्रता से उनसे विनती करता हूँ कि भाई आप टैक्स वसूल करने में तो नाकाम हुए। 10 करोड़ रुपए का जो टैक्स था आपने सील लगाए, फिर आपको किसी पॉलिटिकल बड़ा ऊपर आदमी से फ़ोन आया, आपने सील खोल दिए। उसके बाद में आपने देखा कि आपने जो वहाँ पर बस डिपो लिया है, बस डिपो पे आपने कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो जो है तो आपके नाम पर नहीं है। आपने वो पैसा, मैं समझता हूँ कि पानी में डाला हुआ है, क्योंकि मार्केट कमेटी डायरेक्ट बोल रही है कि ये जो है तो हम आपके नाम पे नहीं करेंगे, आपने हमको इतना पैसा देना चाहिए, जबकि एग्रीमेंट कुछ और हुए थे। लेकिन महानगर पालिका के हाथ दबे हुए हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा जब खर्चा करने के बाद में वो लोग इनको आंख बता रहे हैं, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर हथौड़ा चलाने के लिए महानगर पालिका भी कहीं भी अपने आप को जो है तो पीछे खींच रही है। लेकिन इसके खिलाफ में कल 3 बजे महानगर पालिका के सामने MIM के पूरे पदाधिकारी, हमारे शारिक नक्शबंदी साहब शहर सदर, इनकी अध्यक्षता में, इनके साथ में हमारे सारे कारपोरेटर्स, हमारे पूरे पदाधिकारी और हमारे मार्केट कमेटी के हर तरीके के व्यापारी, चाहे उसमें फल फ्रूट वाले हो, अनाज वाले हो, ट्रांसपोर्ट वाले हो या कोई और धंधे पे कारोबार वाले हो, तमाम लोग मिलकर जो है तो हम महानगर पालिका के सामने जो है तो धरना देंगे। अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हमाल एसोसिएशन भी हमारे साथ में है, जो कि हर वक्त जो है तो वहाँ पर 24 घंटे काम करते रहते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए भी जो चीज़ फैसिलिटी के लिए वहाँ पे बात की गई थी वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो हम लोग जो है तो तमाम लोग मिलकर महानगर पालिका के सामने जो है तो बैठेंगे, और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम वहाँ से हटेंगे नहीं। और महानगर पालिका को ये बता देते कि अगर आपने कार्रवाई नहीं किए तो फिर मजबूरन हमारे को जो है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर आया तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका और मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है, सचिव है, वो लोग जो है तो इसके जिम्मेदार रहेंगे। संचालक मंडळाने एवढा विरोध असतानाही 2023 मध्ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवण्याचा ठराव घेतला। विरोध आमचा वाढला, त्यामुळे त्याच जागेवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या वरती शेतकरी वर्गाच्या मुलांच्या वसतिगृह बनवण्याचा त्यांनी ठराव घेतला 2024ला। आमचा विरोध 2020 पासून आहे, तर त्यांनी 2024ला शेतकरी वर्गाच्या मुलांसाठी वसतिगृह बनवण्याचा ठराव घेतला। आमचा त्या वसतिगृहासाठी विरोध तेव्हाही नव्हता, आजही नाही। पुन्हा प्रामुख्याने बोलतो, वसतिगृहाचा विरोध आम्ही केलेला नाही। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की त्या ज्या जागेवर ते बनवत आहेत ती जागा ऑथेंटिक असावी, ती जागा लीगल असावी, जेणेकरून त्या बिचारा शेतकरी वर्गाला किंवा त्यांच्या मुलांना आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यात त्रास होऊ नये आणि त्यांचं जे काही पुढे होणारं नुकसान ते वाचावं, हाच आमचा याच्या पाठीमागचा हेतू होता। आणि अशाच प्रकारे महामहिम राज्यपाल महोदय यांची दिशाभूल करून
व्यापारी वर्ग हा विकास कामास विरोध करत आहे असे भासवले आणि त्यांचा विश्वास जिंकून बाजार समिती हे गैरकारभार करतच आहे. आमचे माननीय नगरसेवक नासिरभाई साहेब सिद्दीकी साहेब यांनी जे काही आहेत यांना महानगरपालिकेला वेळोवेळी जबाब विचारले लेखी स्वरूपात की जे काही अवैध पार्किंगच्या जागेवर जे काही बांधकाम सुरू आहे ते नियमानुसार नसून आपण याबद्दल कारवाई का करत नाही. तर त्यांना थोडंसं मनपाने साथ दिली असं म्हणायला हरकत नाही. त्या अतिक्रमण विभागाने 260ची नोटीस 28/5/2025 काढली आणि 478ची नोटीस जी काय कन्स्ट्रक्शन इनलिगल आहे अवैधरित्या महानगरपालिकेने मान्य केलं. त्या महानगरपालिकेने 478ची नोटीस लावली. बाजार समितीला 24 तासाची मुदत 6/6/2025 रोजी 24 तासाची मुदत दिली होती. बाजार समितीस आदेश दिले की सदरील बांधकाम अनधिकृत आहे, स्वतःहून 24 तासात ते तोडण्यात यावे. यावर लवकरच मनपा कारवाई करेल ही आमची अपेक्षा आहे. हे सर्व प्रकरण उघडकीस येत असल्या कारणाने बाजार समितीने व्यापारी विरोधात सूडबुद्धीने त्रास देण्यास सुरुवात केली. सेल हॉल क्रमांक 1 ते 5, 42 गोडाऊन, फळे, भाजीपाला मार्केट आणि इतर जे काही जिथे व्यवहार चालतात किंवा जे काही कन्स्ट्रक्शन जुनं आहे त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचं त्यांनी ठराव घेतला. 15/5/2000 जानेवारी महिन्यामध्ये तो ठराव घेण्यात आला आणि आमचा स्ट्रक्चरल ऑडिटला विरोध नाही, परंतु त्यांनी सेल हॉल क्रमांक 5चं जे स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं त्याची रिपोर्ट मी आपल्याला समोर सादर करेल. त्या रिपोर्टमध्ये असं दाखवण्यात आलं की जे काही एकदम स्ट्रक्चर आहे ते असं एकदम मोडकळीस आलेलं आहे आणि केव्हाही पडू शकतो आणि तुम्ही काय करा आता या जागा ज्या आहेत ना त्या थोड्याशा आता सोडून देण्याचा किंवा पाडण्याचा त्यांचा जो काही मानस आहे थोडंसं दबाव तंत्राचा ते आमच्यावर वापर करत आहे. आणि याला आम्ही जो काही स्ट्रक्चरल ऑडिटला आम्ही आमचा लेखी स्वरूपात तिथे विरोध दाखवला आणि त्यांच्याकडून आम्ही परवानगी घेतली की बाबा या जो काही स्ट्रक्चरल ऑडिट आहे आमचा तुमच्या त्या स्ट्रक्चरल ऑडिटरवर भरोसा नाही आहे, तर आम्हाला आमचं स्वतःचे जे काही स्ट्रक्चरल ऑडिटर असतील जे गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड असतील त्यांच्याकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचं आहे. त्यांनी तोही आम्हाला परवानगी दिली बाजार समितीने. आणि यानंतर जो काही आम्ही बंद 24/4/2025 आणि 25/4/2025 रोजी 2 दिवसाचा संपूर्ण बंद पाळला होता, त्या बंदला आम्हाला त्यावेळेस जे काही रीतसर नियमाने जे संविधानाने अधिकार दिलेले होते आणि जिथे जिथे आम्हाला परमिशन घ्यायची होती सगळ्यांची परवानगी घेऊन नियमानेच आम्ही बंद पुकारला होता आणि त्यास आम्हाला 100% समर्थनही मिळालं होतं आणि यशही मिळालं होतं. परंतु त्याची थोडीशीही आम्हाला बाजार समितीने एवढा बंद असताना देखील बाजार समितीने आमची कुठलीच दखल घेतली नाही.